प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास फर्स्ट की हिंदी बुक रिमझिम के 14 चैप्टर एक बुढ़िया को पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है, इससे पहले ऊपर चित्र देख लेते हैं कि चित्र कौन कौन से हैं। देखिए इसमें चित्र क्या बना हुआ है। देखिए ये बना है सन। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ये। ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। एक मिनट। जैसे देखो ये ऊपर क्या बना है, सन। ठीक है, आपको दिख ही रहे होंगे सन। एक मिनट, देखो ये देखो आपको ऊपर से सन दिख रहे होंगे। ठीक है। इसमें क्या है, ये मटका पकड़े हुए हैं, ये गाय को ले जा रहे हैं। ठीक है, 2 गाय हैं। ठीक है। ये क्या है, ये घर है। ठीक है, उसके नीचे सामान वामान रख रखा है। ये बुनाई कुछ कर रहे हैं, ये फसल काट रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके बना रहे हैं। तो ये है क्या, ये कैसे चित्र बने, ये देखो ये चंदा मामा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ये है क्या। ये क्या है, महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना हुआ है। देखो बच्चों, हर जगह पर अपनी अपनी शैलियाँ होती हैं। जैसे हमारे वहाँ चित्र ऐसे बनते हैं, तो हर शैली का अपना एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, जिसके कारण वो ऐसे बनाते वैसे बनाते हैं। ठीक है, वो प्राचीन काल में ऐसा बनाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ की वर्ली शैली में चित्र है। बच्चों को ध्यान चित्र की ओर दिलाएं। ठीक है, अब ऐसे चित्र आपको जब भी दिखेगा तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए, अरे यार हमने तो ये किताब में पढ़ा था कि महाराष्ट्र की वर्ली शैली में ऐसे चित्र बनते थे। ठीक है, वर्ली शैली को बाद में हम वर्णन करेंगे कि वहाँ क्या क्या होता था। ठीक है, अगर हम अपनी कविता पे आ जाते हैं एक बुढ़िया, तो उसमें क्या है, देखो यहाँ पर भी ऐसे चित्र बने हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। ठीक है, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। चलो बच्चों, इसके कविता को अर्थ में पढ़ लेते हैं। अर्थ क्या है, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। मतलब एक बूढ़ी अम्मा थी। ठीक है, जिनका क्या था, नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि कोई इनके पास रहता नहीं था। वो अलग अकेले रहती थी। अब आप भी बताओ, अगर कोई इंसान अलग अकेला रह रहा है तो आपको नाम कैसे पता चलेगा। जब आप वहाँ जाओगे ना, उनसे पूछोगे अम्मा आपका नाम क्या है। अगर आपको अम्मा का नाम नहीं पता तो आप क्या करोगे, अरे यार तो उनका नाम नहीं पता, वो अंकल का नाम तो हमें पता ही नहीं। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर जो बूढ़ी अम्मा है उनका नाम किसी को नहीं पता। ठीक है, वह दिन भर खाली रहती है, उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, वो ऐसी बैठी रहती है। ठीक है, काम नहीं, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ, काम नहीं होगा, अगर पापा लोग काम नहीं करेंगे तो पैसे आएंगे नहीं, पैसे नहीं आएंगे तो सौदा नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो उनके पास भी क्या है, काम नहीं है। और काम नहीं होने से क्या होगा, उनके पास आराम होगा। आराम कब होता है, आराम तब होता है ना जब हम कुछ लाते हैं, कुछ खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, हमें नींद आती है, फिर हम सोते हैं। अब जब उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है तो उनको नींद कहाँ से आएगी। तो क्या था, काम नहीं था कुछ भी। काम नहीं होने से क्या होगा, आराम उनके पास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कुछ खाया ही नहीं था भूख के मारे। दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ नहीं। शाम क्या होती है, देखो दोपहर दिन सवेरे हम क्या करते हैं, काम करते हैं, रात को क्या करते हैं, सोते हैं। अब यही बताओ, बूढ़ी अम्मा ने कुछ खाया नहीं है, कुछ वो नहीं है, उनके पास काम नहीं है, तो उनके लिए कोई रात होगी। रात का मतलब आराम होगा, नहीं होगा ना। तो ये थी कविता। अब देखिए इस चित्र में आगे देखिए सन दिखा रखा है। सन देखो, इधर पक्षी क्या कर रहे हैं, ये देखो इधर देखिए जानवर, देखो दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। ये क्या है, सन, सूरज मामा, ये बिल्ली। ठीक है ना, ऐसे करके दिखा रखा है। अब ये बताओ, नाम बताओ काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। भूखी बुढ़ी अम्मा। ठीक है, हम ये रख सकते हैं भूखी बुढ़ी अम्मा, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ खाया है, काम नहीं है उनके पास, उनकी शाम नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है, तो क्या है, वो भूखी है, तो भूखी बुढ़ी अम्मा रख सकते हैं ना। भूखी बेचारी बूढ़ी अम्मा, ऐसे करके रख सकते हैं। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। उनके लिए काम कैसे सुझा सकते हैं, जैसे कि अम्मा क्या होता है, अम्मा कुछ ना कुछ स्पेशल अपना जानते हैं। मतलब उनके पास जो पुराने होते हैं ना, पुराने ज्ञान होता है, पुराना ज्ञान जो उन्होंने अपने मम्मी पापा से सीखा होगा, अपने भैया बहन से सीखा होगा। ठीक है, तो वही काम क्या कर सकते हैं, वो आगे कर सकते हैं। जैसे
हम अचार बनाना हो गया, ठीक है? पहले की अम्मा जो बूढ़ी अम्मा लोग होते थे, वो कितना अच्छा अचार बनाते थे। और वो जो और चीज़ें होती थी, घर की चीज़ें, वो कितनी प्यारी-प्यारी बनाते थे। तो क्या कर सकते हैं, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, जो घर के काम आ जाए और उनको हम लोग सामान बाज़ार में बेचें और पैसा जो आए, वो हम उनको दे दें। है ना? काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम मम्मी और पापा। हम हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पापा करते हैं। हमें क्या दिख रहा है कि पापा क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं, मम्मी नहीं करती। बल्कि अगर मेरे इसमें सबसे ज़्यादा क काम पूछा जाए, तो मैं कहूँगा मम्मी करती है। क्योंकि देखो पापा क्या करते हैं, देखो काम तो सबका बराबर है। पापा भी नीचे अपने वहाँ ऑफ़िस जाते हैं या फिर दुकान जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ जाके क्या करते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है? और मम्मी क्या करती है, रसोई में रहती है, वो करती है, पूरा काम करती है घर का ना। ठीक है? या फिर और भी और लोग भी कर सकते हैं, भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, तो आपको जिसका लगे वो। अब मेरे इसमें क्या है, मम्मी। मम्मी क्यों? क्योंकि मम्मी क्या करती है, 24 घंटे मतलब 20 घंटे, मतलब मान के चलिए आप 18 घंटे वो लगातार रसोई में काम करती रहती हैं। तो मम्मी का काम तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पापा आएँगे। फिर तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो इसमें तो कोई शक नहीं होगा, मैं ही करता हूँ सबसे ज़्यादा आराम, ठीक है? आप भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना हो उसमें, ठीक है? ये आपके लिए क्वेश्चन। तो ये थी कविता, एक बढ़िया। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप अपने मम्मी-पापा से बोलिएगा, वो मुझे कमेंट कर देंगे और मैं ताकि इसका सॉल्यूशन आपको बता सकूँ।